महाराजपुर से हैं। हम आपको बता दें कि बीते रोज तेज आंधी और तूफान के कारण कई खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो गई हैं। उन्हीं तबाही के दौर में पान किसानों के बरेजी भी ढह गए हैं और इस तबाही के कारण अब पान किसानों के पास भूखे मरने की नौबत आ गई है। इन किसानों ने एक बार फिर से अपनी आवाज मुखर करते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है। एक तरफ जहां लॉकडाउन के चलते पान किसानों का व्यापार ठप पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। कई वर्षों से किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इनकी सुध लेने वाले भी इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। 2 रोज पहले हुई प्राकृतिक आपदा में ऐसा तांडव मचाया है कि जिसने महाराजपुर में जितने भी पान के किसान थे, बरेजे थे, सब घास के सूखे मैदान में तब्दील हो गए हैं। मायूसी किसानों की आंखों में छा गई है और उनका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन ने भी बचे कुचे पान किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। इन किसानों ने मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार आला अधिकारियों से और प्रशासन से लगाई है। 99%। क्या चाहते हैं आप? सरकार से राहत। पहले भी 2 बार सर्वे हो चुका है, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। क्या करेंगे आप जब सरकार आपका सहयोग नहीं कर रही है? पहले भी सर्वे हो चुका है, उसका भी पेमेंट नहीं किया गया है। क्या आंदोलन करेंगे? क्या होगा? नहीं, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा जब सरकार नहीं सुनेगी। हम लोग जैसे मान के चलो गरीब लोग हैं, हमारे पास और कोई धंधा नहीं है, इसी काम में जुड़े हैं पैतृक। कितनी लागत होगी? एक पारी की लागत आती है 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में। टोटल कितना होगा? और टोटल तो मान के चलो पूरे गांव में तो हो गया है अरबों का नुकसान। बहुत नुकसान हुआ है। कल की तेज आंधी और तेज बारिश और ओले गिरने से नई और पुरानी पान फसल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। पान बरेजी भी गिर गए हैं। आज राजस्व विभाग के लोग भी यहाँ सर्वे कर रहे हैं। पान किसान बहुत परेशान हैं और हमारे समाज के लोग भी हैं, युवा लोग हैं हमारे, सब लोग देख रहे हैं बरेजियों को। बहुत नुकसान हुआ है। कितने % नुकसान होगा महाराजपुर क्षेत्र का? अब ये तो अभी सर्वे होगा, अभी सर्वे चालू हुआ है। जब कल तक सर्वे निपट पाएगा तब पता चलेगा कि कितने % नुकसान हुआ है। क्या शासन के द्वारा इनको लाभ दिया जाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं शासन को इनका मुआवजा देना चाहिए। और पान गुमटियों के लिए क्या कहेंगे? पान गुमटी तो आज कलेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हैं। आज अगर वो गुमटी खुलवाते हैं तो ठीक है, और नहीं खुलवाते हैं तो कल हम लोग जो भी होगा हम लोग गढ़ी मेला महाराजपुर का मार्केट खुलवाएंगे। पान के संबंध में जनवरी में जो क्षति हुई थी उसके विवरण तैयार करके स्वीकृत करके कलेक्टर महोदय को भेज दिए गए। कलेक्टर महोदय ने भी शासन को पत्र भेजा है। शासन से जैसे भी बजट आएगा किसानों के खाते में डाल दिया। और सर, ये 2 दिन पहले हुई प्राकृतिक आपदा, क्या इसके लिए भी सर्वे कराया जाएगा? हाँ, इसके लिए पटवारी गए हैं, एक बरेजा देखेंगे तो इसके बाद रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई। भगवान, हम तो तेरे भरोसे हैं, अब तू मुझे जिंदा रख या मार। कुछ इसी तर्ज पर पान किसान अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद ना तो उन्हें कोई प्रशासनिक मदद मिलती है और ना ही कोई उनकी मदद के लिए आगे आता है। दो दिन पहले चली यहाँ पर प्राकृतिक आपदा से ना तो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने के लिए आया है और ना ही कोई आला अधिकारी, ना ही किसी प्रकार का इनको लाभ मुहैया हो पा रहा है। कुछ महीने पहले सर्दियों में सर्दी लग जाने के कारण पानी की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। बावजूद उसके सर्वे भी करा लिया गया था, लेकिन आज तक किसी के खाते में कोई भी राहत राशि शासन द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। लंबे चौड़े भाषणबाजी और वादों के बावजूद आज तक इन पान किसानों को केवल आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगा है। यदि देखा जाए तो पान किसान हर वक्त एक चुनाव के समय में बड़ा मुद्दा होते हैं, लेकिन जैसे ही जनप्रतिनिधि सत्ता में काबिज होते हैं तो यह मुद्दा भी उनकी कुर्सी के तले दब कर रह जाता है और इसके बाद इनका दर्द किसी को नजर नहीं आता है। 2 दिन पहले हुई प्राकृतिक आपदा से आज यह आंसू तो बहा रहे हैं, लेकिन उनको देखने के लिए कोई यहाँ पर नजर नहीं आता है। आखिर वह अपनी व्यथा सुनाए तो किससे? अब खुद को एक चुनावी मुद्दा समझकर रह गए हैं। अब तो जैसे उनकी प्रशासनों से भी अपनी आस टूटती नजर आ रही है और खुद के नसीब को धोखा देते हुए बोलते हैं कि भगवान, अब तो हम तेरे ही भरोसे हैं, जब चाहे मार दे, जब चाहे जिंदा कर दे, क्योंकि हमारा तेरे सिवा इस जहां में कोई और नहीं है। भी न्यूज के लिए सुमित चौरसिया। कोरोना वायरस के तेज